बच्चों में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी देख रहे थे, जिसमें कि पहला चैप्टर देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जैव परिक्रम जो पहला चैप्टर है उसको देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए पहले। आज जो है बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर क्या नाम है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन। देखिए क्या कहते हैं, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी को क्या कहते हैं, श्वसन। तो श्वसन में जो है क्या होता है, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, इसके बाद कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है, और जहाँ ऑक्सीजन जो है ना ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। या फिर ऐसे ही परिभाषा बोल सकते हैं, कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीजन एवं विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा का निर्माण करना ही श्वसन कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा है, इसको समझ गए होंगे, इसको याद रखना है। देखिए क्या कहता है, जैसे कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला और कुछ एंजाइम की मदद से जो है टूट करके किस में बदलता है, CO2 H2O और प्लस ऊर्जा हम लोग को मिल जाता है। जानते हैं श्वसन जो होता है, यहाँ पर समझिएगा, कहता है श्वसन। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है श्वसन एक ऑक्सीकरण या फिर विघटन या अपघटन या वियोजन या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये सारा ऑब्जेक्टिव आता है। श्वसन पूछेगा कैसी अभिक्रिया है, तो याद रखना ऑक्सीकरण या विघटन या अपघटन या वियोजन या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की अपचायी अभिक्रिया भी है, याद रखना। अगला पढ़ेंगे स्वच्छोवास। अगला किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वच्छोवास। देखिए स्वच्छोवास के बारे में क्या लिखा है, समझिएगा। स्वच्छोवास मतलब ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, श्वास अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वच्छोवास कहते हैं। स्वच्छोवास में जानते हैं आप लोग कि हम लोग श्वास लेते हैं, जैसे कि श्वास लिए तो उसको उच्छ्वास कहते हैं या निःश्वसन कहते हैं, जैसे श्वास छोड़ते हैं उसको निःश्वसन कहते हैं। सांस अंदर लेने की क्रिया यहाँ को लिख दिए हैं, श्वास अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, और श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, निःश्वसन। यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे हम लोग श्वास में जानते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन में जानते हैं वायुमंडल में जितना ऑक्सीजन है सब लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 21%, 21 ले लेते हैं। ठीक है, और जब निःश्वसन में यानी छोड़ने का बात होता है तो उसमें हम लोग 17% छोड़ देते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर जाता है 17% ही जो है एक तरह से छोड़ते हैं, याद रखना है। 4% अंदर ही रह जाता है, जानते हैं। अब CO2 वायुमंडल में कितना है, 0.03%। इसके बाद हम लोग जो है क्या करते हैं, उसको CO2 जो है छोड़ने का काम कितना करते हैं, 4.4%। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, उसको छोड़ने का काम करते हैं 78। जितना नाइट्रोजन है सभी छोड़ देते हैं, और आर्गन जो है जितना है उतना ही छोड़ देते हैं। ये सब का शरीर में कोई काम नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कहता एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में लगभग कितनी बार श्वास लेता है, 16 से 18 बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोया हुआ इंसान 1 मिनट में 12 बार श्वास लेता है, याद रखना है। छोटा बच्चा 1 मिनट में लगभग 25 बार श्वास लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में श्वास नली या ट्रेकिया कितना लंबा होता है, 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm व्यास की होती है। श्वास नली जो होता है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। मानव सीने में 12 जोड़ी पसलियाँ होता है। ठीक है, हड्डी जिसको कहते हैं। एक बार नॉर्मल श्वास लेने पर हम 500 मिलीमीटर वायु अंदर लेते हैं, जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा। ATP का फुल फॉर्म पूछेगा क्वेश्चन, तो याद रखें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। क्या नाम है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्सी या वायवीय शोषण में 38 ATP ऊर्जा एवं अवायवीय शोषण में 2 अणु ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय शोषण ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट में। इसके बारे में डिटेल से अगला वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।